जो स्टूडेंट फ्रेशर हैं, यानी कि पहली बार आप इस एग्जाम को देंगे, तो आपको फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप टू स्टेप कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, अगर वहां आपने ओटीआर कर दिया था तो आपका फॉर्म कैसे भरा जाएगा कि ssc.gov.in अगर आप उस पर पहली बार फॉर्म भरें तो आप कैसे फॉर्म को भरेंगे। लेकिन जो बच्चा पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहा है उसको ये डैशबोर्ड नहीं दिखेगा, उसको क्या दिखेगा? ये स्पेशल वीडियो हम लोग स्टेप टू स्टेप आपको गाइड करेंगे। सो फाइनली एसएससी जेई 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल शाम को आउट कर दिया गया था। अब आप लोगों को जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी वो होगी फॉर्म फिलिंग। देखो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, ये स्पेशल वीडियो हम लोग स्टेप टू स्टेप आपको गाइड करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की स्पेशली आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, आपके फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, या फिर जो स्टूडेंट फ्रेशर हैं, यानी कि पहली बार आप इस एग्जाम को देंगे तो आपको फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप टू स्टेप कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अगर आप पुरानी जो वेबसाइट थी एसएससी के ssc.nic.in अगर वहां आपने ओटीआर कर दिया था तो आपका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, और अगर आप पहली बार ऑफिशियल वेबसाइट जो अभी करंट में लाइव हो चुकी है यानी कि ssc.gov.in अगर आप उस पर पहली बार फॉर्म भरें तो आप कैसे फॉर्म को भरेंगे। देखो, गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि कई बार एक छोटी सी गलती की वजह से लाइफ में बहुत ज्यादा पीछे जाना पड़ जाता है और छोटी सी समझदारी की वजह से लाइफ में हम काफी ज्यादा आगे निकल जाते हैं। पूरी वीडियो में हम कम टाइम में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, हर एक टॉपिक आपका इंक्लूड किया जाएगा। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम इस वीडियो को आपकी सहायता के लिए ही बना रहे हैं। चल शुरू करते हैं। बिल्कुल सर, ये सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट डेट से सारे बच्चों को जान लेना चाहिए। देखिए, आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है 30 जून से, जो कि कल तक का डेट था। 21 जुलाई तक लास्ट डेट है। मैं फिर बोलूंगा, इस लास्ट दिन का इंतजार नहीं करना है आपको। इस वीडियो के देखने के बाद विद इन वीक फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद देखो, जो आपका पेमेंट का सबमिशन का लास्ट डेट है 22 जुलाई दिया गया, एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। और अगर किसी भी तरीके का गलती हो जाता है, मैं तो बोलूंगा एक सिंगल मिस्टेक मत कीजिएगा। आप प्रॉपर वीडियो को देखिएगा, मैं प्रॉपर गाइड करूंगा और इसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अगर बाय द वे मिस्टेक हो जाता है तो आपका विंडो फिर से ओपन होगा। 1 अगस्त से लेकर 2 अगस्त तक आपका विंडो ओपन होगा। बट याद रखिएगा, इसमें आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इसमें आपको मिस्टेक्स का पैसा भी देना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूं टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBT 1 का जो एग्जाम होगा यह 27 से लेकर 31 अक्टूबर तक होगा। और CBT 2 का जो एग्जाम होगा जनवरी फरवरी मंथ पता है 2026 में होने वाला है। ये सारी चीजें फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट यू कैन कनेक्ट दिस नंबर। ये बात हो गई। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा। अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, अगर आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले अपना चेकलिस्ट में आप ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा। सबसे पहले देखो लिखा है आधार कार्ड, एनी वैलिड आइडेंटिटी कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपके पास सब कुछ है, ऐसे समझो। क्योंकि एसएससी जेईई में आधार कार्ड से सारी चीज जुड़ गई है। आपका यहां फॉर्म फिलअप से लेकर के ओटीआर से लेकर के आपके हाथ में जो ज्वाइनिंग लेटर होगा ना, तब तक ये आधार कार्ड बहुत मदद करने वाला है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारा ऑथेंटिकेशन आधार से ही कर दिया गया। अगर नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अल्टरनेटिव भी सारी चीजें हैं, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए यहीं से सारी चीजें मेंशन कीजिएगा। एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, जहां पे ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए चीजें जाएगा, कोड जाएगा उसको, तो एक्टिव ईमेल आईडी ही डालिएगा इसमें। मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए, वहां पे भी वेरिफिकेशन जाएगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, अगर कोई रिक्वायरमेंट होगा डिटेल्स तो डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर किसी कैटेगरी से लाइक करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जरूरी है आपके पास। सिग्नेचर होना चाहिए, और सिग्नेचर का देखो लिखा हुआ है यहाँ पे ब्लू ब्लैक पेन और ऑन व्हाइट पेपर इन जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। बट अगर फोटो का बात करूं तो आपको यहां पे लाइव फोटो कैसे करना है, लाइव फोटो अपलोड कहां से करना है, सर कैसे करेंगे जिससे कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल मैं सारी चीजें बताऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और सर हम इस फॉर्म को लाइव फिल करके मतलब प्रॉपर आपको बताने वाले हैं लास्ट स्टेप तक, तो बने रहेगा वीडियो में। सर शुरू करते हैं सर। बिल्कुल, तो ले चलते हैं सर बच्चों को हम एसएससी के जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे लेके चलते हैं। देखो, ये ssc.gov.in, आप इसी वेबसाइट पे जाइएगा और यहीं पे जाके फॉर्म फिलअप करना है। बाकी किसी वेबसाइट पे नहीं जाना है, सेकंड वेबसाइट पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जाने के बाद देखो सबसे ऊपर जाओगे ना, यहाँ पे तो देखो सबसे पहले आपको लिखा होगा, यहाँ पे देखो नोटिस सेक्शन में ये सारी चीजें दिख रहा है आपको, नोटिस ऑफ जूनियर इंजीनियर। यहाँ पे क्लिक करोगे डिटेल्स दिख जाएगा, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। और जब ऑलरेडी पता है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर बात करें हम डैशबोर्ड का, यस, अब जो बच्चा पहले से अगर फॉर्म फिलअप कर रखा है तो उसको तो डैशबोर्ड दिखेगा। लेकिन जो बच्चा पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहा है उसको ये डैशबोर्ड नहीं दिखेगा, उसको क्या दिखेगा?
तो मैं इसको लॉग आउट कर देता हूं, तब देखना ये कैसे दिखेगा। जो बच्चा न्यू है उसके लिए क्या दिखेगा, देखिए अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे लॉगिन पे जाएंगे और लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये दिख रहा होगा, देखो रजिस्टर नाउ। ये न्यू बच्चों के लिए जो पहली बार फ्रेशर बच्चे हैं, पहली बार ये OTR कर रहे हैं, तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे रजिस्टर नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये इंटरफेस ओपन होके आएगा। देखो 4 स्टेप में है, पहले आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, फिर पासवर्ड क्रिएशन करना है, फिर एडिशनल डिटेल्स जिसमें कि आपका नेशनलिटी, एड्रेस, एजुकेशन देना पड़ेगा, और इसके बाद डिक्लेरेशन देकर के आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा। OTR में ये 4 प्रोसेस है। अब हम इस चारों प्रोसेस को 1 बाय 1 करके देखते हैं। अब देखो पर्सनल डिटेल्स में जैसे ही यहाँ पे आगे बढ़ोगे, कंटिन्यू में करोगे तो ये वाला डिटेल्स आ जाएगा, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और जैसे ये वाला पेज ओपन होगा, देखो क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं। जैसा कि मैंने बोला था सबसे पहला जो काम है वो आधार कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। डू यू हैव आधार कार्ड, जैसे यस करोगे तो यस करोगे, आपके पास आधार है, जो नंबर होगा ये पुटअप कर देना, दोनों जगह, 2 जगह पुटअप करना है, तो आधार नंबर पुटअप करना है। और यहाँ पे जैसे ही जाओगे, देखो लिखा हुआ है यार स्विच टू हिंदी, इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। यहाँ पे वही लिखा गया, मतलब आप इस चीज को, जो आपका डिटेल्स है ना, वो चीजें बिल्कुल सही दिया गया, उसको प्रमाणित कर रहे हो आप, तो यही यहाँ पे लिखा गया है, सारी बातें यहाँ पे लिखा गया है, गोपनीयता सुनिश्चित करेगा, सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे क्लिक करोगे देखो तो OTP जाएगा। यस, और कहाँ पे OTP जाएगा? OTP जाएगा आपके जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा ना, वहां पे OTP जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे जैसे सेंड OTP करेंगे, अब जाएगा देखो नंबर, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहां पे जाएगा OTP। अब ये OTP कितना आ रहा है मैं देख लेता हूँ, OTP फिर मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपके मोबाइल फोन पे, कौन से मोबाइल फोन, जो आधार कार्ड से रजिस्टर है उसी पे जाएगा OTP, इस बात को ध्यान रखें। अब OTP कितना आ रहा है, देखो ये 6 डिजिट का OTP आएगा। बिल्कुल सर, इसका OTP आ रहा है 833343, ये आपका OTP आ गया। 6 डिजिट का OTP आ गया। जैसे ही OTP डालोगे इसको सर वेरीफाई कर दीजिए। बिल्कुल, अब देखो जैसे वेरीफाई करोगे ये सक्सेस लिखा आएगा, ओके सक्सेस हो गया है, ओके कर देना है। देखो ये हो गया सक्सेस। अब देखो जैसे ये वेरीफाइड ये लिखाएगा, ऐसे वेरीफाइड लिखाएगा, फिर आपको कैंडिडेट्स नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, महेश कुमार, फिर महेश कुमार 2 बार डालना है। आपने कभी नाम चेंज नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जेंडर क्या है सर, मेल फीमेल जो भी है कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ उसी सर्टिफिकेट में, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग डाल देना, सही से डालना। देखो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे सारी चीजें आ जाएगा, ईयर क्या है, मंथ क्या है, डेट क्या है, सब कुछ। फादर्स नेम डाल देना है, 2 बार डालना है, जिससे कि कोई भी इसमें अल्फाबेट में गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। यस, और कैपिटल लेटर में ही फिल करेंगे। मदर्स नेम जो भी होगा डाल देना। फिर देखो क्या लिखा है, मैट्रिकुलेशन 10th क्लास का एजुकेशन बोर्ड कौन सा है, बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। यस, इसमें सारे ऑप्शन आते हैं तो सेलेक्ट कर लेना आपको। उसमें रोल नंबर लिखा होगा, 10th क्लास का जो आपके पास सर्टिफिकेट है उस पर लिखा होगा, रोल नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पे। ईयर ऑफ पासिंग जो है उसको डाल देना है, और हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा गलती करते हैं। देखो अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लिए हो तो डिप्लोमा डालना, अगर आप बीटेक कंप्लीट कर लिए हो तो बीटेक डालना। यस, अगर आपने मान लो डिप्लोमा किए हो और अभी आप बीटेक कर रहे हो, कंप्लीट नहीं किए हो, तो आप डिप्लोमा ही डालिएगा, बीटेक मत डालिएगा अभी। ओके ठीक, ये चीज कर देना। फिर देखो कैंडिडेट मोबाइल नंबर, अब देखो यहाँ पे भी मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे सेंड OTP का ऑप्शन है, ऑथेंटिकेट करना है आपको। देखो तो ये सेंड OTP ये करना भूलना मत। अब देखो ये OTP गया है सर, OTP गया है, OTP बता दीजिए एक बार। यहाँ पे OTP जाएगा ये मोबाइल के नंबर पे, तो OTP बता दीजिए। ये है सर 6777 और 91, ये हमारा OTP आ गया। इसको हम वैलिडेट करते हैं तो देखो यहाँ पे देखो दिख रहा है वैलिडेट, मतलब सही है आपका। ये चीज है जो स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन हो रहा है। अब जो आपने ईमेल आईडी दिया है ना उसको भी वेरीफाई करना है, वहां पे भी जैसे सेंड OTP करोगे। अब देखो ईमेल आईडी पे OTP जाएगा, और ईमेल आईडी पे OTP जाएगा तो आपको ईमेल आईडी पे भी डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी पे सर OTP गया है, इसको OTP डाल दीजिए इसमें। बिल्कुल और सर, ये 6 डिजिट का OTP जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 6 डिजिट का ही OTP जा रहा है सारे बच्चों को। अभी तक जितना भी हुआ है, जितना भी रजिस्ट्रेशन हुआ है हर जगह, सब बिल्कुल OTP सर, प्लीज। इसमें OTP डाल देते हैं। ये है अपना 9955 और ये हो गया 27, ठीक है। इसको वैलिडेट कर देते हैं, ये भी वैलिडेट। अब ये वैलिडेट हो गया, मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन था, देखो जो पर्सनल डिटेल्स जितना भी था, फर्स्ट स्टेप OTR का जो होम पेज का फर्स्ट डिटेल्स था, इसको हमने फिल कर दिया है। और इसको फिल करते ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, नोट लिखा है, एटलीस्ट 1 ऑफ मोबाइल और ईमेल OTP वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड फर्दर। मतलब इस दोनों में से एक तो चाहिए ही चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों कर लोगे तो और अच्छी बात है। देखो यहाँ पे दोनों चीज हो गया है। अब हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, और जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे देखो लिखा पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके करेंगे। अब हमारा सेकंड स्टेप आ जाएगा, हमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। देखो ये है रजिस्ट्रेशन नंबर 10024493241, ये आपका मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका होगा ये आपको मिल जाएगा। ये सारे कैंडिडेट का अलग अलग होगा रजिस्ट्रेशन नंबर। सर ये रजिस्ट्रेशन नंबर जैसी आपने अभी किया, सारी अपनी डिटेल्स भरी, सक्सेसफुल हो गया, वैलिडेट कर दिया ईमेल और आधार को,
ईमेल और मोबाइल नंबर को। उसके बाद में फोन के ऊपर एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सेम रजिस्ट्रेशन नंबर विद पासवर्ड आप लोगों का रिसीव हो जाएगा। तो इसमें सर पासवर्ड भी आ चुका है अपने पास में और साथ में आपकी इंफॉर्मेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। अब आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, रजिस्ट्रेशन इज पार्सली, अभी जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो पार्सली हुआ है, और ये भी लिखा है इसको आपको 14 डेज के अंदर में कंप्लीट कर लेना है। अभी और भी आगे प्रोसेस है, देखो ये आपने एक स्टेप किया है, ये 14 डेज से पहले आपको ये ओटीआर को कंप्लीट कर लेना है, इस बात को भी ध्यान रखना। अब देखो मैं आगे करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। अब जैसे ही कंटिन्यू करूंगा ना, देखो यहाँ पे मांग रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर और ये पासवर्ड। सर ये कहाँ मिलेगा हमको? तो आपके मोबाइल पे देखना, देखो मोबाइल नंबर पे आ गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर का बात करूँ तो ये हमारे पास है 1 ये आ चुका 932, यस ये आ गया। और अगर मैं पासवर्ड का बात करूं तो मेरे पास पासवर्ड भी आया हुआ है, ये पासवर्ड भी आया हुआ है मेरे पास। ये कैप्चा कोड डाल दीजिएगा, कितना है कैप्चा कोड? ये है आपका एस ये कैप्चा कोड जैसे ही डालोगे, ये तीनों चीज डालने के बाद आपको क्या करना है, साइन इन कर देना है। देखो अब साइन इन करोगे, इसको सेव भी कर सकते हो और नेवर भी कर सकते हो। आप अगर साइबर कैफे में करो तो नेवर ही करना है। चलिए तो अभी देखो समझ लो, मान लो आपका नाम, जैसे मेरा नाम देवेश है, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, देवेश पाठक है, तो मेरे पहला लेटर मेरे पास डी है, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, कैपिटल डी कर दिया मैंने, तो कैपिटल लेटर वाला काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक मैं क्या, और इसको मैं ओके कर देता हूं ताकि आपको दिखता रहे मैं क्या लिख रहा हूं। कैपिटल डी हो गया, उसके बाद मैंने एक छोटा पी सेलेक्ट कर लिया, देवेश पाठक, डीपी हो गया, एक कैपिटल लेटर और आपके पास में एक स्मॉल लेटर आपने ले लिया, फिर स्पेशल कैरेक्टर मैंने @ ले लिया, फिर उसके बाद में हमें न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है 6 5 4 1 2 3, ये मैंने ले लिया। अब आप ध्यान से देखेंगे सारे के सारे क्राइटेरिया यहां पे फुलफिल हो चुके हैं। टोटल 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए था, एक अपर केस यानी कि बड़ा वाला लेटर, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए था, नंबर हो गया, पूरी तरीके से काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपका पासवर्ड डन। अब इसको वापस से आपको क्या करना है, कंफर्म कर देना है। तो हमने क्या किया था, कैपिटल डी स्मॉल पी @6 5 4 1 2 3, ठीक है, ऐसे ही आप लोग अपना भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी बच्चे पासवर्ड बनाएंगे ना, आप रजिस्ट्रेशन नंबर जहां पे लिख के रखे हो वहीं पे पासवर्ड लिख करके रख लेना, लिख करके रख लेना, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि ये आगे भी काम आएगा, इस साल भी अगले साल भी, एसएससी का जब भी ओटीआर होगा ये काम आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछ रहा है, बाय द वे आप पासवर्ड भूल गए तो इसको रिकवर करने का ये टेक्निक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन जैसे देखो पूछ रहा है क्या, वेयर सिटी यू बोर्न, आप कहाँ पे पैदा हुए थे, ये लिख सकते हो। तो जैसे मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ कोई शहर का नाम, जैसे लिख देता हूँ देवेश सर का नाम, शहर का नाम लिख देता हूँ, देवेश सर कहाँ के हैं, सर कहाँ से हो आप, मथुरा लिख देता है, मथुरा लिख देते हैं। ये देखिए ध्यान से। फिर दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, आपका फेवरेट मूवी क्या है, कौन सा मूवी फेवरेट है सर बता दो। बाहुबली लिख दो सर। बाहुबली, देखो बाहुबली मूवी सर का फेवरेट है। मतलब जो भी लिखिएगा, ये मजाक में नहीं, ये आपको आगे पूछा जाएगा, जब पासवर्ड भूल जाओगे ना तो ये काम आएगा। तो जो भी चीजें है वहां पे इसको मेंशन करके रखिएगा, और ये करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आप। बिल्कुल, तो अब आप पासवर्ड बनाना सीख चुके हो और इसको रिकवर कैसे करना है ये भी सीख चुके हो। आगे बढ़ते हैं सर। बिल्कुल सर। अब सेकंड स्टेप पे, अगर हम थर्ड स्टेप पे चलेंगे, अब थर्ड स्टेप में देखो 2 स्टेप हो गया, पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड क्रिएशन हो गया, अब एडिशनल डिटेल्स बात करना है। फिर से देखो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यही है, चेक कर लीजिएगा, पासवर्ड यही है, आपको फिर से कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। क्या है कैप्चा कोड, देखो ध्यान से, ये डी है और ये कैपिटल पी है और इसके बाद 7 और के है और लास्ट में 3 है। यस, जैसे ही पुटअप करोगे ये, और यहाँ पे जैसे ही लॉगिन करोगे, देखो हर स्टेप पे ये करा रहा है ये। तो आपको देखो क्या करना पड़ेगा, एडिशनल डिटेल्स में कैटेगरी डालना पड़ेगा। कैटेगरी कौन सा, जो भी आपका कैटेगरी, ओबीसी, यूआर, जो भी होगा कैटेगरी डाल दीजिएगा आप। यहाँ पे फिर से यूआर कर देते हैं। यहाँ पे नेशनलिटी का बात करेंगे तो पता है सब तो इंडियन ही, यहाँ पे जो इंडिया से बाहर के हो, नेपाल से हो, नेपाल डालना, जो भी होगा यहाँ डाल दीजिएगा। और देखो कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर फर्दर नेशनल, अदर नेशनल, जो अदर नेशनल है उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स की नीड है, आपको नीड नहीं है। और इसके बाद लिखा है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है जो विजिबल हो, जैसे मान लो हाथ में हो या चेहरे पे कुछ दिख रहा हो, मतलब जो आप वहां पे सेंटर पे जाओगे ना, अगर चेक हुआ तो वहां पे आप दिखा सकते हो। तो जैसे मान लो हाथ में कटा हुआ है तो लिख सकते हैं सर कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड, लिख दीजिए यहाँ पे। जैसे अभी देखो विजिबल, जैसे मेरे आईज पे देख रहे हो यहाँ पे लेफ्ट लिख रहा है, तो मैंने लिख दिया कट मार्क ऑन लेफ्ट आई। बिल्कुल ठीक है, तो मैंने लिख दिया कट मार्क ऑन लेफ्ट आई।
ठीक है, ये आपके पास कंफर्म हो गया। ओके, चलिए इसके बाद आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी, नो। अगर हेलो। नो हो तो नो, यस हो तो यू कर दीजिएगा आप लोग। और जैसे ही नो करोगे ये सारा डिजेबल हो जाएगा, ये सर्टिफिकेट नंबर, और यस करोगे तो सर्टिफिकेट नंबर वगैरह आपके पास होना चाहिए तभी वैलिड है, ऐसे होने से वैलिड नहीं होगा, याद रखिएगा। अब परमानेंट एड्रेस का जब बात करें तो जो भी परमानेंट एड्रेस है, सर अपना एड्रेस बताइए जल्दी से। सर यही का एड्रेस डाल देते हैं सर, बिल्कुल, नोएडा डाल देते हैं, नोएडा डाल देते हैं, सेक्टर 62 लिख देते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये कर दिए। अगर मैं सेलेक्ट का बात करूं, स्टेट का बात करूं, तो स्टेट का नाम पता ही है आपको क्या है, स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश, तो हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश से चले जाते हैं, लास्ट नहीं होगा, उत्तर प्रदेश होगा। डिस्ट्रिक्ट का बात करूं तो ये गौतम बुद्ध नगर में आता है, जीबी नगर आता है, गौतम बुद्ध नगर, तो जीबी नगर पे चले जाते हैं, यहाँ पे देखो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। पिन कोड का बात करूं तो ये है 201308, यस, यहाँ का पिन कोड डाल देता हूँ। अब देखो इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको यस कर दीजिएगा। यस करिएगा, सेम एड्रेस यहाँ से अपने आप पिक कर लेगा, कुछ डालने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो ये भी सक्सेस हो गया। मतलब आपने 3 स्टेप को कंप्लीटली फुलफिल कर लिया। ये 3 स्टेप ओटीआर का है, ओटीआर कर रहे हो ये आप, ओटीआर का 3 स्टेप फुलफिल। देखो लिखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन, और ये बोल रहा है डिक्लेरेशन दे रहा है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी इन दिस फॉर्म इज ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ। मतलब आपने जो इन्फॉर्मेशन जितना दिया है वो बिल्कुल सही है और आपके नॉलेज में है। इसको जैसे ही टिक करोगे आई एग्री द एबव टर्म एंड कंडीशन, और देखो आप प्रीव्यू भी कर सकते हो, अपने ओटीआर को प्रीव्यू भी कर सकते हो, प्रीव्यू करके आप चेक कर सकते हो जो आपने डाला है वो डिटेल सारा चीज, आपका नेम, आपका आईडी नंबर, आपका मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो एजुकेशन का बोर्ड था, एजुकेशन का ईयर था, आपने हायर क्वालिफिकेशन क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आपने जो एड्रेस डाला है, सारा डिटेल सही है। इसको चेक कर सकते हैं इसको, और जब ये चेक होगा तो यहाँ से प्रिंट निकाल के उसको रख भी सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और रख ही लेना है इसको, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम कर देते हैं यहाँ पे डिक्लेयर, और जैसे ही डिक्लेयर करेंगे क्या लिखा है, डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। मतलब ये जो ओटीआर वाला प्रोसेस है उसको हमने कंप्लीटली फुलफिल कर लिया है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब देखो ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। याद करो मैंने शुरुआत में बताया था आपको, जैसे आप रजिस्टर कर लोगे आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके पास पासवर्ड होगा, यस, वहां पे भी पुटअप करोगे तो आपको ये चीजें मिल जाएगा। अब आपके पास क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपने पासवर्ड खुद से बनाया हुआ था तो पासवर्ड है, यस, और ये पासवर्ड डालोगे तो आपको ये ओपन होके आ जाएगा। देखो ध्यान से, अब जैसे ये ओपन होके हो जाएगा, आप देखो ये एडमिशन सर्टिफिकेट दिख रहा है, आप जिस जिस एग्जाम में एलिजिबल हो, देखो ये लाइव एग्जामिनेशन है, मतलब लाइव एग्जामिनेशन मतलब जिस जिस एग्जाम का फॉर्म फिलअप तो फॉर्म आ गया है और आप एलिजिबल हो, जो आपने डिटेल्स दिया है उसके अकॉर्डिंग जिस जिस फॉर्म में एलिजिबल हो, देखो दिख रहा है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ये मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल जो एमटीएस का फॉर्म आया हुआ है, बाकी जो और भी फॉर्म है जहां पे आप एलिजिबल हो, जिसमें अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो, सबको ओटीआर करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिए। हमको अभी इसमें अप्लाई करना है क्योंकि हमारे यहाँ इंजीनियर है सारे, तो हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे देखो क्या लिखा है, ये पूरा नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन केयरफुली, इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखो तुम्हारी आदत पढ़ने की नहीं है मुझे पता है, लेकिन इस सब थोड़ी थोड़ी बातें हैं, ये सब चीजों को पढ़ लेना है। यस, आपको बताया गया है सारी बातें, जानकारी कैसे रखनी है, क्या रखनी है, तो आपको ये मैं पहले बता चुका हूँ। जो फोटो होगा ये लाइव फोटो होगा, जो फोटो होगा वो लाइव ही आपको ये किया जाएगा, कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा आपको। और साथ में जो सिग्नेचर है ना, वो सिग्नेचर आपका ब्लू और ब्लैक पेन से होना चाहिए, साथ में फाइल जो है 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें सर मेन 3 चीजों के बारे में बात की गई है। पहली बात, आपका जो फोटो है वो लाइव होगा, जिसमें बता रखा है कि वेबकैम में स्मार्टफोन पे ऐप से होगा, वो आपको बताया जाएगा अभी। दूसरा, आपके पास में आपका जो कैंडिडेट के सिग्नेचर है वो आप लोगों को जेपीजी फॉर्मेट बता रखा है, उसकी हाइट और विड्थ आप लोगों को बता रखी है। और तीसरी चीज पेमेंट मेथड, उस पेमेंट मेथड को आप भीम यूपीआई के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू या वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, रुपी कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सभी से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीनों स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो जैसे ही करोगे ये सारा डिटेल्स आ रखा है तुम्हारा, देखो ये सब कुछ तुम्हारा ही है, देखो ये सारा डिटेल्स तुम्हारा अपने आप फिल हो रखा है, इसीलिए तो बोला गया था तुम्हें ओटीआर कराने के लिए। वो सारा डिटेल चेक कर लेना एक बार डिटेल चेक कर लेना, ये सारा डिटेल्स तुम्हारा ही तो है, किसी और का तो नहीं है। अब करते हैं नेक्स्ट, और जैसे ही नेक्स्ट करेंगे ना, देखो ये नेक्स्ट करेंगे सक्सेस हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा
या सब्जेक्ट फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा इंजीनियरिंग है, तो मान लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग। अब सर तो सिविल इंजीनियरिंग से, जो इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल करना, जो मैकेनिकल से मैकेनिकल करना, ऑटोमोबाइल भी ऑप्शन में है तो घबराना मत। वेरीफाई स्ट्रीम यहाँ पे भी करना है तो सेम चीज करते हैं, अलग मत करना, सेम ही चीज करना, तभी फॉर्म आगे बढ़ेगा। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, एमटेक किया, क्या किया है, देखो यहाँ पे लिखा है हाईएस्ट 10+2 डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी तक लिखा गया है। तो मान लो बीटेक किया आपने तो ग्रेजुएशन यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। अब इससे आगे जब बढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा गया, देखो क्या लिखा है, क्वालिफाइंग डिप्लोमा और डिग्री सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, तो क्या है, डिग्री है, यहाँ पे डिग्री आपने कर रखा है। सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या है, सिविल इंजीनियरिंग ऑलरेडी फिल कर रखे हो, यहाँ पे भी वही फिल करना है। इसके बाद देखो ये है एजुकेशनल, ईक्यू का मतलब होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है, आपके पास रिजल्ट आ चुका है या अभी वेटिंग में है। देखो यहाँ ऑप्शन देगा पास्ट और अपीयरिंग, पास्ट लगा देना है, क्योंकि अपीयरिंग वाले बच्चे का जो लास्ट डेट है इस फॉर्म का ना, तब तक अगर आपके पास रिजल्ट आ जाता है तब तो आप इसमें अप्लीकेबल हो जाओगे, अगर यहाँ पे अपीयरिंग डालोगे तो यहाँ पे अपीयरिंग डालोगे। बट जैसे ही उसको क्रॉस किया, आपके पास रिजल्ट नहीं आया, तब फिर हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आए, तो इसलिए यहाँ पे पास डालिएगा। फिर पासिंग ईयर कब होगा, तो सिंपल सी बात, अगर पास हो, जैसे 24 डाल देता हूँ, आप पहले पिछले साल ही पास हो गए हो, या जो बच्चा इस बार पास हो गया वो 25 डाल देना, इससे पहले हो 23 तो 23 डाल देना। स्टेट यूटी बोर्ड यूनिवर्सिटी, आप जो जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो उसका स्टेट क्या है, जैसे मान लो बात करूं तो कोई भी स्टेट, चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। सेलेक्ट ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी जो आप हो, जैसे पंजाब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पंजाब यूनिवर्सिटी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी ले लेते हैं। मतलब पॉइंट ये है कि जैसे आपने जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे चुनी है, स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी, उसी उसके के अंदर अकॉर्डिंग बोर्ड आएगा, बोर्ड उसी के आएगा, अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको भी बहुत सावधानी से चूज कीजिएगा। फिर आपका उस जगह पे जो रोल नंबर है, फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर, जैसे कॉलेजों में तो सर ऐसे होता है, हाँ। जैसे पंजाब का है तो PB7890 ये हो गया आपका, या फिर वो और भी होगा, 001 लिख दिया हमने। सेम अब परसेंटाइल की बात करेंगे, परसेंटेज कितना था, तो अगर आपका परसेंटेज था या आपका CGPA, दोनों चीजें भी ऑप्शन है आपके पास में, लेकिन आप देखेंगे इन पर स्टार मार्क नहीं हो रखा है, तो है ना। जो भी आपका परसेंटेज, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी परसेंटेज 71 थी तो आपने 71 लिख दिया, ठीक है। दूसरा अगर CGPA है तो मान लो अब आपके CGPA का ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन अगर आपके, हाँ, अगर आपके पास में CGPA है तो CGPA का ऑप्शन भी होगा, वो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, बिल्कुल। नेक्स्ट। ये भी स्टेप हो गया, सक्सेसफुली ओके हो गया। अब देखो मेन पार्ट है, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है, अगर आप सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन, नो तो नो ही होगा, यस होगा तो यस कर देना। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन अगर चाहिए, यस तो यस, नो तो नो, लेकिन आपके पास इस सब का डिटेल्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखो अगर मान लो आप लोग इस पे यस करते हो तो इसकी डिटेल्स आएंगी कि आप लोग कौन से आर्म फोर्सेस के अंदर हो, कब आपने ज्वाइन किया, कब आप डिस्चार्ज ले रहे हो वहां से, आपकी कितना लंबे जर्नी थी उस जगह पे, वो सारी डिटेल्स आएंगी, ठीक है। अगर आप इसको नो करोगे मतलब आप आर्म फोर्सेस के अंदर नहीं थे, एक्स सर्विसमैन नहीं थे। फिर उसके बाद मान लो अगर आपके पास एज रिलैक्सेशन, जैसे कि आप OBC ST ST कैटेगरी से हैं, तो उसमें जो एज रिलैक्सेशन होता है उसका सर्टिफिकेट भी लगेगा इस जगह पे, तो वो होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछेगा कि एज रिलैक्सेशन कोड वगैरह की पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों से मांगी जाएगी, ठीक है। अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। सेम, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, आगे आने वाली जो जॉब अपॉर्चुनिटी उनके लिए रखना चाहते हैं तो इसमें बता दें, तो इसको नो कर देना आप जनरली। बाकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है नोटिफिकेशन के थ्रू, तब इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो क्या लिखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 डिटेल सेव सक्सेसफुली हो गया है। अब देखो यहाँ पे 2 वाला पार्ट है। अब यहाँ पे बात है सेंटर की बात है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, प्रेफरेंस, देखो सेंटर, प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर लेना चाहते हो, पहला प्रेफरेंस, और कोशिश करना पहला प्रेफरेंस जो तुम्हारा फेवरेट है वही डालना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका पहला प्रेफरेंस ही दे दिया है। फेवरेट मतलब पास में, मोस्ट ऑफ द केसेस में देता है। यस, ऐसा जरूरी नहीं है, अब ये डिपेंड नहीं करेगा, तुम फॉर्म आप लास्ट डेट में भरोगे तो हो सकता है तुम्हारा सेकंड चॉइस ही आ जाए। तो जैसे मान लो यहाँ पे भर देते हैं, आगरा भर लेते हैं, हाँ, फिर एक कानपुर भर देते हैं, हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल वो तो आप अपने अकॉर्डिंग भरिएगा, एक बरेली भर देते हैं। जब हमने भर दिया तो आप लोगों के पास ये है। अब अकॉर्डिंग टू ये इसने हमने क्योंकि नोएडा चूज कर रखा था उसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे नाम है, आप जो चूज करना चाहें आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप हैं तो उसके लिए आपको पैरा पढ़ना है 9.1 और उसके अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। लेकिन हम इसमें जनरली नो ही लिखा हुआ क्योंकि बाकी कैटेगरी हम पहले ही भर चुके हैं, क्योंकि पहले से हम इसको नो कर दिया तो ये हमारे डिसेबल हो चुका है सर, ये भी हमारे लिए वही चीज है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें सर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है, इन्फॉर्मेशन 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब आता है आपके पास में, यहाँ से सर खेला स्टार्ट होता है, यहाँ से बच्चे के मन में कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। आपको कंफ्यूज नहीं करना। ये देखो स्कैनर दिख रहा है ना,
अब देखो मैं हमेशा बोलता हूं मेन वेबसाइट की बात क्यों, इस बात को समझिएगा। अब इसको जैसे ही स्कैन करोगे ना इस स्कैनर को, तो आपके मोबाइल में जो है ना एक ऐप आएगा। देखो इसको जैसे ही स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद देखो ये इस तरह का आपको मोबाइल में आएगा। प्ले स्टोर पे जाओ, मोबाइल में जो स्कैनर है उसको स्कैन करोगे, और जैसे ही स्कैन करोगे ना ये वाला चीज देखो यहाँ पे माई एसएससी करके ये चीजें आएगा, ये ओपन हो जाएगा। यस, अब अभी भी करके देख सकते हो, ये ऐप ओपन हो जाएगा, प्ले स्टोर पे लेके चला जाएगा। और इस ऐप में जैसे इसको इंस्टॉल कर लोगे, यस इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करोगे तो इस तरह का क्विक टैब आ जाएगा। यस, इस तरह का क्विक टैब आएगा। ये इसमें लॉगिन वॉगिन कुछ नहीं है, देखो ये ऐसे ही है। अब यहाँ पे ऊपर में दिख रहा होगा लॉगिन और रजिस्टर लिखा हुआ है। यस, और लॉगिन और रजिस्टर में जाओगे तो फिर भी आपको ऑल सेक्शन में जाना है, अभी लॉगिन नहीं करना है। देखो ऑल में जाना है, ऑल में जाकर देखो नीचे लिखा है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, जाना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है। यस, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जैसे ही डालोगे और यहाँ पे कैप्चा को डालोगे, लॉगिन करोगे, तो आपका डिटेल्स ओपन हो जाएगा। और डिटेल्स ओपन होकर के ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा क्या, एप्लीकेशन डिटेल्स में ये आ जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कंसेंट पे क्लिक करना है और आधार फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेके आएगा, इस तरह का फेस ओपन होगा। और यहाँ पे क्या लिखेगा, फेस आरडी नॉट इंस्टॉल, ये नहीं है इंस्टॉल सर। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, अब ये फिर से आधार फेस आरडी एक ऐप इंस्टॉल करवाएगा आपको मोबाइल फोन में, इस तरह का ऐप इंस्टॉल करेगा। जैसे ही इसको इंस्टॉल करोगे, अब आप चले गए फाइनल। अब आपका क्या होगा, इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, इसको ये टिक करके फर्दर प्रोसीड करोगे। अब आएगा यहाँ पे फोटो क्लिक करने वाली बात। और देखो ये इस तरीके से ही दिखता है। यहाँ पे आपको हमेशा कोशिश करना है आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो प्लेन होना चाहिए बैकग्राउंड। यस, अगर आप कैप लगाते हैं, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा खोल लीजिएगा, कैप खोल लीजिएगा प्रॉपर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना लाइटिंग, हाँ लाइटिंग होना चाहिए। और यहाँ पे रेड दिखेगा और ये डिटेक्ट करेगा जो तुम्हारा ये सही है कि नहीं। यस, जैसे ही क्लिक करोगे सामने में मोबाइल फोन को लेके जाओगे तो ये प्रॉपर विजिबल दिखेगा, फेस आपका प्रॉपर दिखेगा और वहां पे डिटेक्ट करेगा। ये आई लेवल पे आपको रखना है अपने फेस को, हाँ। और वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा, तब तक आपको वेट करना है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर। अब जैसे ही इसको कर लेंगे ना सर, ये करने के बाद फिर देखो ये तो तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे। और ये जैसे ही हो जाएगा तो तुम्हारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया। मतलब देखो ये वाला जो स्टेप है, देखो लिखा है फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस पेंडिंग है, कर लोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरी बात है यहाँ पे देखो, कैप्चर लाइव फोटो यहीं से होगा सर। कैप्चर लाइव फोटो करोगे तो अब है अपलोड सिग्नेचर, ये करना पड़ेगा आपको। देखो आप अपलोड सिग्नेचर जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ना, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल फोन में एक स्टेप होगा। यस, एक जो फाइल बना के रखे होगे, जहाँ पे ध्यान रखना ब्लू और ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर होना चाहिए व्हाइट पेज पे, और साथ में उसका फाइल 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। यस, मैं कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास सिग्नेचर तो है नहीं, हम तो फॉर्म फिलअप कर नहीं रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कोई फाइल होगा, जैसे मान लो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, कुछ भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। यस, आपको दिखाने के लिए। यस, देखो ये सेलेक्ट करेंगे, देखो क्या लिखा रहा है, फाइल साइज एक्सीड मैक्सिमम अलाउड 20 केबी, मैक्सिमम इतना ही है। तो ये नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है। और जैसे ही हो जाएगा तो आपका सिग्नेचर यहाँ पे शो करने लगेगा और इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। बिल्कुल सर। और अगर मान लीजिए आप लोगों को इसके साइज में कोई प्रॉब्लम आती भी है, तो बहुत सारे आप ल जाना गूगल के ऊपर, उसमें लिखना, जैसे एक वेबसाइट है imresizer.com, उस पर आप जा सकते हो, या रिड्यूस फोटो साइज ऐसा लिख के भी आप जा सकते हो। लेकिन imresizer.com जो वेबसाइट है, उस पर आप आराम से अपने सिग्नेचर को पर्टिकुलर इस साइज और इस पर्टिकुलर डायमेंशन में लेके आ सकते हो। जब आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये आएगा डिक्लेरेशन। देखो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे ना, फाइनल डिक्लेरेशन आपसे मांगेगा। देखो अब सब कुछ तुम कर चुके हो। यहाँ पे देखो ये जो ओटीआर वाला चीज था वो भी कर दिए, डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए। अब प्रीव्यू फॉर्म में ये मांगेगा डिक्लेरेशन वाला पार्ट है। और जैसे डिक्लेरेशन यहाँ पे जो भी चीजें कैप्चा कोड है डालना है और यहाँ पे करना है फाइनली सबमिट। यस, अब जैसे ही तुम फाइनली सबमिट करोगे, देखो फाइनली सबमिट करोगे तो लिखेगा फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरीफाइड पेंडिंग। डरना नहीं है, ये लिखाएगा, इन सबको लिखाता है, सारे बच्चों को ऐसे ही लिखा रहा है, फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली, कंटेंट वेरीफाइड पेंडिंग। यस, अब क्या करना है, मेक पेमेंट। देखो यहाँ पे दिख रहा है मेक पेमेंट, आपको पेमेंट पेज पे जाना है और जैसे ही पेमेंट पेज पे क्लिक करोगे आपको लेके चला जाएगा ये पेमेंट पेज पे। यस, ये प्रॉपर पेमेंट पेज पे लेके जाएगा और पेमेंट आपको करना पड़ेगा। जैसे पेमेंट करते हो यहाँ पे एक स्कैनर का भी दिया गया, आप स्कैनर वाले पार्ट पे क्लिक करोगे, सबसे बेस्ट है स्कैनर वाला पार्ट। स्कैनर वाले पार्ट पे जाना है, मोबाइल फोन से स्कैनर से स्कैन करना है, यूपीआई के थ्रू 100 रुपये का पेमेंट लगेगा, वो पेमेंट कर देना है। और पेमेंट करने के बाद
ये आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब बिल्कुल। ये मत बोलना सर आप पेमेंट करके दिखा दो, मैंने सिग्नेचर अपलोड करूंगा, देखो बाकी से सब कुछ कर दिया हूँ, सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ इसलिए पेमेंट वाला पेज मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अगर सिग्नेचर अपलोड कर दूंगा तो पेमेंट भी हो जाएगा। बिल्कुल। बाकी सारी स्टेप जैसे जैसे बताया हूँ ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, और देखने के बाद अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपके मन में आ रहा होगा, सर ये कंफ्यूजन है, सर ये कैसे करें, तो आपको कहीं नहीं भटकना है। हमारे टेलीग्राम चैनल और सर के टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर पीडब्ल्यू या देवेश सर पीडब्ल्यू पे आपको कांटेक्ट करना है। मेरा चैनल ओपन है, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर के चैनल ब्लॉक इसीलिए उसको चैट डिजेबल करके रखा है क्योंकि उसमें बहुत सारे मेंबर हैं, तो आप इसमें आराम से पूछ सकते कहीं हो, भी कोई आप दिक्कत ज्वाइन नहीं। कर सकते हाँ, हैं, ज्वाइन बता कर लेना दोनों चैनल को, और किसी पे भी पूछना हम लोग बता देंगे आपको प्रॉपरली, और प्रॉपर फॉर्म भर लीजिएगा। अब हम लोगों ने शुरू से लेकर के क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वहां से लेकर के लास्ट तक क्या क्या करना है, पेमेंट कैसे करना है, और पेमेंट करने के बाद जो प्रिंट निकलेगा ना उस प्रिंट को निकाल करके हार्ड कॉपी के फॉर्म में, देखो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ हार्ड कॉपी के फॉर्म में रखने के लिए कि उसमें डिटेल्स वगैरह होता है। ये आपको फ्यूचर जब सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे ना, वहां पे ये सारी चीजें काम आती है। तो बिल्कुल। वहां पे आप परेशान हो जाते हो, सर मेरे पास तो ये डेटा ही नहीं है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ही याद नहीं है, तो अभी आपके पास रहेगा तो वहां पे प्रॉपर सारी चीजें लिखी रहेगी और कोई दिक्कत नहीं। 2-3 पेज निकलेगा, उसको आराम से संभाल के रखना अच्छे से फ्यूचर रेफरेंस के लिए। बाकी तो सर पता ही है, बिल्कुल। जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक एसएससी जेईई क्या कोई सा भी एग्जाम में अच्छा करने के चांसेस बहुत कम है। आप पढ़ाई कीजिए, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे, जोरदार तैयारी कर रहे होंगे, और डेफिनेटली आप फॉर्म फिलअप कर दिए, एक स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस की ओर बढ़ गए हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।